हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। ये सेशन बराबर रूप से सबके लिए इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी के सेशन की, जिसके 17वें एपिसोड के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले सप्ताह सिर्फ एक ही एपिसोड जा पाया। उम्मीद है कि इस सप्ताह हम 3 जैसे ऑल्टरनेट में करते हैं वैसे ही करेंगे और कुल 15 नए वर्ड्स आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करेंगे। वैसे आज के सेशन में फिर से 5 नए वर्ड्स, कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वो पर्टिकुलर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस फैमिली का मेंबर है उसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। साथ में सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले कहा है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या आप अंग्रेजी पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं, ये आपकी जरूरत है। हर लेवल पर, हर तबके के स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। आप किसी को भी ये सेशन रेकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित जरूर होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं, मीनिंग क्या है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स क्या क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और एपिसोड में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप एक वर्ड के सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल को सुनने और समझने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, भगाइएगा नहीं और जितना सुनने में बेहतर हो उसी स्पीड पर देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एपिसोड जल्दी खत्म हो जाए उसके लिए क्या करते हैं, उसको दुगुनी स्पीड से चला देते हैं। आधा शब्द समझ में आता है, आधा बाहर चला जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो कन्वर्सेशन की स्पीड है उस स्पीड में सुनेंगे, देखेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद है। वैसे आप जितने कंफर्टेबल है आप उतने पर सुने और देखें, नोट डाउन कर लें। साथ में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दें और ये तय कर लें कि पिछले जितने भी एपिसोड्स रहे हैं रेगुलर इंटरवल पर आप उसे भी रिवीजन करते रहें। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत हम एक इंस्पिरेशन के डोज से करते हैं और आज फिर से एक बार हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात कहा जा रहा है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन। इतने ही बातों को लोग अक्सर ध्यान में रखते हैं कि मुझे सूर्य जैसा चमकना है, मुझे उसके जैसा कीर्तिमान स्थापित करना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे रोनाल्डो बनना है। लेकिन कोई ये सुनने और देखने को तैयार नहीं होता है कि रोनाल्डो के उस सफर में कितनी परेशानी रही है, उसने कितने स्ट्रगल किए हैं। आज सभी लोग नवाजुद्दीन सर को या फिर किसी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, मनोज वाजपेयी सर को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो सेलिब्रिटीज हैं, इनको क्या है, जो है अब फिल्मों में जाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, फिल्म कर लेते हैं। आप समझिए कि उस जगह तक पहुंचने के लिए जो परेशानी उन्होंने उठाई है वो जलने और अपनी जिंदगी को तपाने से कम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मेरी ही पोएट्री का एक लाइन है, कभी मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा कि बस्ती तक जाने को कुछ देर जंगल से गुजरना पड़ता है। बस्ती तक जाने को कुछ देर जंगल से गुजरना पड़ता है, हर मंजिल की किस्मत में राहों की वीरानी लिखी है। हर मंजिल की किस्मत में राहों की वीरानी लिखी है। मतलब यह है कि आप जब चलेंगे किसी भी रास्ते पर इस उद्देश्य को लेकर के कि मुझे सूर्य जैसा चमकना है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सूर्य जैसा जलना पड़ेगा। उस ताप में, उस रोशनी में इतनी जो है तेज है कि खुद को जला करके वो जो है उस तरीके से चमक रहा है। तो बेहतर समझिए कि अगर आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उतना ही बड़ा बलिदान करना होगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी होगी, बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और तभी जाकर के आपको मंजिल मिलेगी। बस स्ट्रगल के दौर में स्थिर रहिए, पॉजिटिव रहिए और कार्य करते रहिए। कभी भी पैर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी चीज रुक जाती है वहीं से आपकी हार की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अभ्यास निरंतर जारी रखिए। एक बार ना हो तो वहां से सीख करके कि क्या गलती की है आगे बढ़ते चलिए। चलिए आज के सेशन का
जो पहला वर्ड है वो है डिस्मे। क्या है? डिस्मे। ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डिस्मे जो है एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग देखिए, कॉज समवन टू फील कंसर्न एंड डिस्ट्रेस। इस सेंस में हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेंस क्या है कि प्रबल निराशा और व्याकुलता, ये हो गया आपका नाउन वाला, है ना। और ये जो है हतोत्साहित करना, ये वर्ब वाला। मतलब है कि डिस्मे को हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं और यहां जो हम एंटोनिम सिनोनिम्स रखेंगे वो मिक्स रहेगा, तो आप उतना पहचानते हैं कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो डिस्मे का मतलब है प्रबल निराशा, व्याकुलता या हतोत्साहित करना। जो इसका पहला है सिनोनिम्स वो है अपॉल। अपॉल का मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है? अपॉल का मतलब होता है नाराज होना। उसके बाद है डिस्कंसर्ट। इसका मतलब भी होता है परेशान या क्षुब्ध कर देना। डिस्कंसर्ट का मतलब होता है परेशान या क्षुब्ध कर देना, ठीक है, यानी परेशान कर देना या क्षुब्ध कर देना। कॉन्स्टर्नेशन, इसका मतलब भी होता है उलझन में डालना। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है? उलझन में डालना। कंफाउंड का मतलब होता है व्याकुलता या घबराहट, ठीक है। स्टार्टल, इसका मतलब होता है चौंका देना, चकित कर देना। ट्रेपिडेशन, इसका मतलब होता है घबराहट। अब देखिए यहां पर IOL लगा हुआ है, आराम से समझ जाएंगे कि ये नाउन है। मैंने दोनों को मिक्स करके रखा है कि डिस्मे जिस सेंस में आएगा, मतलब यह है कि अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी सही है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी सही है। हमको देखना है कि इसके सिनोनिम्स के तौर पर अभी जो बताया, अपॉल, डिस्कंसर्ट, कॉन्स्टर्नेशन, कंफाउंड, स्टार्टल, ट्रेपिडेशन। डोंट, डोंट का मतलब होता है भयभीत करना या उत्साहहीन करना। परटर्ब, इसका मतलब भी होता है व्याकुल कर देना। तो देखिए आज कुछ ज्यादा ही यहां पर है, 4 और 4 8, टोटल जो है 8 सिनोनिम्स मैंने यहां पर रखा है। पहला है अपॉल, दूसरा है डिस्कंसर्ट, तीसरा है कॉन्स्टर्नेशन, चौथा है कंफाउंड, पांचवा है स्टार्टल, छठा है ट्रेपिडेशन, सातवां है डोंट और आठवां है परटर्ब। डिस्मे मेरे सेशन का आज का पहला वर्ड है। ये 17वां सेशन है, आपको पता ही है। तो डिस्मे जो है वो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। सेंस क्या है? कॉज टू फील कंसर्न एंड डिस्ट्रेस, या फिर कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना। हताशा, निराशा, प्रबल निराशा, व्याकुलता, या फिर कहेंगे हतोत्साहित करना, नाराज करना, परेशान करना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एंटोनिम्स देख लें। प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, है ना। एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना या उत्साहित करना। देखिए यहां पर क्या है? हतोत्साहित करना, तो इसका जो दूसरा हो गया वो हो गया एनकरेज। तीसरा है एनलाइवन। एनलाइवन का मतलब होता है उत्तेजित करना या जान डाल देना। एनलाइवन का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना या जान डाल देना। एक्सिलरेट का मतलब होता है आनंदित करना या हर्षित करना। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? आनंदित करना या हर्षित करना। प्लीज, इसका मतलब भी होता है प्रसन्न करना या आनंदित करना। फिर क्या है? कंसोल, इसका मतलब होता है सांत्वना देना। और इलेट, इलेट का मतलब भी होता है प्रफुल्लित करना। तो देखिए इसमें भी 4 3 7 और इधर 8 7 15 1 16, टोटल 16 है पहले वाले में ही। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है हताशा, निराशा, व्याकुलता और हतोत्साहित करना। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ना। डिस्मे जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? एक है अपॉल, डिस्कंसर्ट, कॉन्स्टर्नेशन, कंफाउंड, स्टार्टल, ट्रेपिडेशन, डोंट एंड परटर्ब। क्या क्या है? अपॉल, डिस्कंसर्ट, कॉन्स्टर्नेशन, कंफाउंड, स्टार्टल, ट्रेपिडेशन, डोंट एंड परटर्ब। एंटोनिम्स कौन कौन सा है? प्लेजर, एनकरेज, एनलाइवन, एक्सिलरेट, प्लीज, कंसोल एंड इलिट। क्या क्या है? कि प्लेजर, एनकरेज, एनलाइवन, एक्सिलरेट, प्लीज, कंसोल एंड इलिट। ये सारे के सारे एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। किसके? डिस्मे के। आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है? डिस्मे। मतलब होता है हताशा, निराशा, हतोत्साहित करना। वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। चलिए सेंटेंस देख लें। शी वॉज वेरी डिसमेड टू लर्न दैट ही वॉज सो इल, है ना। शी वॉज वेरी डिसमेड टू लर्न दैट ही वॉज सो इल। क्या है? एक बार फिर से देखेंगे। शी वॉज वेरी डिसमेड, और आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, कौन सा फॉर्मेट है। आप मुझे लिख करके बताइएगा तो ये सेंटेंस किस पैटर्न पर है, आइदर एक्टिव और पैसिव। ये मैं जानना चाहता हूं आपके द्वारा कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि ये जो एग्जाम्पल का पहला हिस्सा है यहां तक, ये किस पैटर्न पर लिखा गया है।
आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है मेरा डिस्मे। डिस्मे का मतलब क्या है? प्रबल निराशा, व्याकुलता या हतोत्साहित करना। कॉज टू फील कंसर्न एंड डिस्ट्रेस, या फिर कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स क्या क्या है? अपॉल, डिस्कंसर्ट, कॉन्स्टर्नेशन, कंफाउंड, स्टार्टल, ट्रेपिडेशन, है ना, डोंट एंड परटर्ब। एंटोनिम्स क्या क्या है? प्लेजर, एनकरेज, एनलाइवन, एक्सिलरेट, प्लीज, कंसोल एंड इलिट। चलिए सेशन का अगला वर्ड आगे बढ़े। सेशन का जो दूसरा वर्ड है वो है इंपोस्टर, है ना, इंपोस्टर। और मुझे लगता है कि इस शब्द की चर्चा मैंने शायद कहीं पर की है किसी सेशन में, किसी शब्द के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के तौर पर। ये आप मुझे लिख करके बताएंगे कि क्या आपने इसे पढ़ा है। इंपोस्टर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसके स्पेलिंग में एक ये चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है, IMPOSTOR। ये दोनों सेम स्पेलिंग है, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं कि ये वाला दिया है सर, वो वाला दिया है। IMPOSTER हो या IMPOSTOR हो, दोनों केस में ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। मीनिंग क्या आएगा? अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस। क्या है? अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस, मतलब होता है बहरूपिया या पाखंडी, है ना, बहरूपिया या पाखंडी। मुझे जल्दी से बताइए तो सेशन का पहला वर्ड कौन सा था? अभी जो हुआ है पहला, वो था डिस्मे। डिस्मे का मतलब क्या था? निराशा, हताशा या हतोत्साहित करना। चलिए दूसरा वर्ड है इंपोस्टर, मतलब होता है बहरूपिया या पाखंडी। चलिए शार्लेटन, पहला क्या है? शार्लेटन मतलब होता है नीम हकीम या झूठा वैद्य, है ना। शार्लेटन का मतलब होता है नीम हकीम या झूठा वैद्य। फोनी, मुझे लगता है कि यह भी वर्ड मैंने कहीं पर चर्चा की है, इसका मतलब भी होता है पाखंडी। क्वैक, क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम या पाखंड करने वाला। प्रिटेंडर, प्रिटेंडर का मतलब भी क्या होता है? ढोंगी। क्या होता है? प्रिटेंडर का मतलब ढोंगी। ट्रिक्स्टर मतलब होता है मक्कार, छलिया, चालबाज, जो ट्रिक करे, ट्रिक्स्टर। हम्बग, हम्बग का मतलब भी होता है पाखंडी या धोखेबाज। तो इंपोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया या पाखंडी, और यह नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सेशन का जो पहला वर्ड था डिस्मे, वो वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो रहा था और नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो रहा था। मतलब क्या था? निराशा, हताशा या हतोत्साहित करना। यहां जो मेरा दूसरा वर्ड है इंपोस्टर, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस, मतलब है बहुरूपिया, पाखंडी। पहला जो सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है वो है शार्लेटन, फोनी, क्वैक, प्रिटेंडर, ट्रिक्स्टर एंड हम्बग। चलिए एंटोनिम्स देखें। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है शानदार, निपुण या माहिर। ये सभी ढोंगी पाखंडी नहीं होंगे। इस सेंस में जब इस्तेमाल होगा तो ये इसका एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एडेप्ट का मतलब होता है शानदार, निपुण या माहिर। एक्सपर्ट का मतलब भी होता है निपुण, उस्ताद या विशेषज्ञ, है ना। देखिए यहां पर क्या है? झूठा वैद्य कहा, एक्सपर्ट नहीं होगा, दिखावा करने वाला होगा। जब वो निपुण होगा तो दिखावा क्यों करेगा? तो एक्सपर्ट का मतलब यहां पर है निपुण, उस्ताद, विशेषज्ञ से। मास्ट्रो का मतलब है उस्ताद या माहिर, है ना। विजर्ड का मतलब है शानदार या जादुई, और एस का मतलब भी है शानदार या बहुत अच्छा। तो सेशन का जो पहला वर्ड आया वो क्या आया? डिस्मे। और दूसरा वर्ड जो आया वो आया मेरा इंपोस्टर। इसके स्पेलिंग पर गौर कीजिएगा तो इसमें ER और OR दोनों होता है। IMPOSTER भी चलेगा और IMPOSTOR भी चलेगा। अब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका जो सिनोनिम्स है वो है शार्लेटन, फोनी, क्वैक, प्रिटेंडर, ट्रिक्स्टर, हम्बग। और एंटोनिम्स के तौर पर क्या इस्तेमाल होता है? वो होता है एडेप्ट, एक्सपर्ट, मास्ट्रो, विजर्ड और एस। एग्जाम्पल देख लें। कह रहा है द चैरिटी हैज वार्न्ड एनीवन अप्रोच्ड बाय द इंपोस्टर टू कॉन्टेक्ट पुलिस इमीडिएटली, है ना। कह रहा है कि द चैरिटी हैज वार्न्ड एनीवन अप्रोच्ड बाय द इंपोस्टर टू कॉन्टेक्ट पुलिस इमीडिएटली, है ना। कह रहा है द चैरिटी हैज वार्न्ड, चेतावनी दी गई है किस बात की? एनीवन अप्रोच्ड बाय द इंपोस्टर टू कॉन्टेक्ट पुलिस इमीडिएटली। तो सेशन का दूसरा वर्ड है मेरा इंपोस्टर, पहला वर्ड था डिस्मे। डिस्मे नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, मतलब है हताशा, निराशा या हतोत्साहित करना, और इंपोस्टर का मतलब है बहुरूपिया या पाखंडी। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। बहुत अच्छी चीज है कि आप नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप इसको नोट डाउन करते हैं तो आप दिमाग के हर एक प्रोसेस से शब्द को गुजारते हैं और उस दौरान याद रहने की जो संभावना है
वो आपके गुनगुनाने, दोहराने और रिवीजन करने से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप एक नोट्स बनाएं। ऐसे बना ही लिए होंगे आप सब। खैर चलिए अभी सॉरी, तो सेशन का जो पहला वर्ड आया वो क्या आया? डिस्मे। दूसरा क्या आया? इम्पोस्टर। मैंने पहले क्लियर कर दिया, स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी, यहां पर ER और OR दिखे तो घबराइएगा नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, वो है डिवियस। क्या है? डिवियस। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और वैसे भी आप देख करके समझ ही गए होंगे कि भाई इसमें एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है OUS, डिवियस। डिवियस का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इनसिंसियरिटी और डिसीट और एवेसिव। फिर कहीं ना कहीं से चालबाजी, छल, कपट, कुटिलपूर्ण या घुमाव, है ना, डेविएशन से आया है ये, तो घुमाव के सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चालबाज, छली, कपटी, कुटिलपूर्ण। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इसका इससे क्या लेना देना है? वो कहावत है ना, नाक पकड़ना घुमा, तो घुमा के पकड़ना चालबाजी, सीधे सीधे पकड़ लिया तो सीधा सीधा स्ट्रेट, यही है घुमाव, कि सीधा सीधा काम नहीं करेंगे। चालबाजी क्या होता है? ट्रिक्स्टर्स कैसा काम करते हैं? वो कहेंगे भी तो घुमा के, क्या आपको रहे हैं नाम किसी और का लेंगे? हुआ है आपके जीवन में ऐसा? खैर देखिए, डिवियस का मतलब क्या है कि डिवियस एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है चालबाज, छली, कपटी, कुटिलपूर्ण या फिर घुमाव। इसका जो सिनोनिम्स है वो है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। जैसे ही कोई स्ट्रेट नहीं होगा, घुमा फिरा करके बात करेगा, चालबाज होगा तो संदेहास्पद हो ही जाएगा, है ना। स्लाई। स्लाई का मतलब होता है कपटी, कुटिल या धूर्त। उसके बाद है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटपूर्ण या भ्रामक। कपट मतलब वही छल कपट, ठीक है। डॉजी। डॉजी का मतलब होता है कुटिल, कपटी और मक्कार। अब इसको डॉडगी नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यह है डॉजी। डॉजी का मतलब क्या होता है? कुटिल, कपटी या मक्कार। एवेसिव, इसका मतलब ये होता है टालने वाला, अस्पष्टता से होता है। इंसीडियस, घातक या धोखेबाज। इधर जो एंटोनिम्स आएगा बड़ा ही कॉमन आएगा, जैसे आएगा इनोसेंट, मतलब होता है मासूम, बेकसूर। इंजेनियस, इंजेनुअस, है ना, इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है निष्पाप या सच्चा। उसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना, सिंसियर मतलब ईमानदार। आर्टलेस, जो छल कपट से पूर्ण ना हो, मतलब जिसमें कुछ भी ना, आर्टफुल कहेंगे तो वो हो जाएगा। आर्टलेस का मतलब हो गया सरल और बेढंगा। और आउटस्पोकन का मतलब, ये थोड़ा सा एक अलग वर्ड मैंने यहां पर डाला, क्योंकि देखिए जो मुंह फट लोग होते हैं ना, वो मुंह पे ही कह देंगे, उनको वो ना घुमा फिरा के कहना नहीं आता है, तो वो चालबाजी नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा। तो आउटस्पोकन भी इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जल्दी से बताइए तो दूसरा वर्ड कौन सा था? लिख के बताइएगा। पहला हम बताते हैं डिस्मे। पहला वर्ड क्या था? डिस्मे। वो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको लगता है ना, बार बार सर पूछते हैं काहे करते हैं ऐसा अत्याचार? अत्याचार नहीं कर रहे हैं, जितनी बार सुनेंगे उतना याद होगा। अरे एंजॉय कीजिए, पढ़ने से मजेदार काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इतना आसान है, सोचिए, किताब उल्टाइए, पढ़ते जाइए, कुछ है। लेकिन दोस्ती निभाने में कितना पंगा है, देखिए। गेम खेलने में कितना पंगा है। बैटरी चार्ज करिए, मोबाइल का प्रोसेसर देखिए, ये देखिए, फ्रेम रेट देखिए, दुश्मन कहां छिपा हुआ है वो देखिए, बहुत दिमाग खराब होता है। पढ़ने में क्या करना है? सीधा उल्टाना है, पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, और पहुंच जाएगा मंजिल तक। उसके बाद तो बस मजे मजे है। इतना सा नहीं समझ में आता है। अरे सबसे आसान काम है बंधु। तो पहला क्या था? डिस्मे। दूसरा तो आप लोग लिख ही रहे हैं। तीसरा क्या है? डिवियस। डिवियस का जो मतलब है वो है चालबाज, छली, कपटी, कुटिलपूर्ण। क्या है? ड्यूबियस, स्लाई, डिसेप्टिव, डॉजी, एवेसिव, इंसीडियस। ये सारे के सारे सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंटोनिम्स में इनोसेंट, इंजेनुअस, ऑनेस्ट, सिंसियर, आर्टलेस एंड आउटस्पोकन। देख लें सेंटेंस। कह रहा दे हैव डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी। सबको चाहिए होता है बट टिकता नहीं है बॉस। ईमानदारी ही सबसे बेहतर नीति है और हमेशा रहेगी। क्या कह रहा है कि दे हैव डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी, है ना। कैसा है? कुटिलपूर्ण है, छली मेथड है, चालबाज तरीका है, मतलब उसके पास दुनिया के नॉर्मल तरीके से जो है ना, बहुत छली कपटी तरीका है उसके पास पैसा बनाने का। कि दे हैव डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी। अभी तक 3 वर्ड में से पहला डिस्मे, दूसरा इंपोस्टर। डिस्मे का मतलब हताशा, निराशा या हतोत्साहित करने से। इंपोस्टर का मतलब है बहरूपिया और पाखंडी से। और जो मेरा तीसरा आया वो है डिवियस। चले नोट डाउन कर लीजिए इसको
पॉज करके। अगला वर्ड चौथा, और वो है निगर्डली। क्या है? निगर्डली। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ना ये भ्रम है कि जहां पर ly लगा हुआ होता है ये एडवर्ब होता है। हाँ, रट्टू तोता सब रट लिए हैं इसको। ऐसा नहीं होता है। आपका एग्जाम्पल आपके सामने है कि निगर्डली में ly है, बट ये एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? पेटी और रिलक्टेंट इन गिविंग और स्पेंडिंग। जो कुछ देने में या खर्च करने में उसको ना ऐसा लगे हार्ट अटैक आ जाए। रिलक्टेंट अनिच्छुक होता है। पेटी का मतलब ये बड़ा कष्टदायी हो, जिसके लिए जो अनिच्छुक हो कुछ देने में, खर्च करने में। क्या होगा? कंजूसी से, लोभी, दरिद्र, और इसका कभी कभी जो है ना थोड़ा के सेंस में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सिनोनिम्स देखिए, पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मतलब होता है कंगाल, दरिद्र, गरीब। पुअर से उठ करके आ गए, एक डॉन ट्रोडन सुना होगा। आ जाइए, नया वर्ड आ गया है ना, यू आर वेरी पेन्यूरियस। यूज करिए और सामने वाला भौचक्का रह जाएगा, कहना भाई देखा तुम्हारा प्रशंसा कर दिए। अब वर्ड नहीं जानता है मीनिंग, तो बस वो भी खुश हो जाएगा। ऐसा ही एक बार हुआ, हम अपने एक मित्र को पूछे, मैं बच्चा सबको बता दिए एक वर्ड का मतलब। हम कहे उनसे पूछे कि अगर हम आपको बैसाख नंदन बुलाएं तो आप कैसा फील करेंगे? तो वो हमको बोले बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपको पता है बैसाख नंदन का क्या मतलब होता है? बच्चा सब पूरा ठहाका लगाया, बैसाख नंदन का मतलब होता है गधा। शब्द की मीनिंग नहीं समझेंगे तो कोई खेल के चला जाएगा। तो देखिए, पेन्यूरियस का मतलब क्या होता है? कंगाल, गरीब या दरिद्र। अगला क्या है? पार्सिमोनियस। और अगर वो मेरा मित्र वीडियो देख रहा होगा तो पक्का बहुत गाली देने वाला है आज, ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब क्या है? कृपण, ओब्वियसली कंजूस से है। निगर्डली का मतलब यहां पर है ही, ठीक है। ग्रीडी, अब लोभी, लालची, इसका मतलब भी वो है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ना ये कंट्राडिक्शन आता, सर लोभी हुआ तो अरे जो लोभी होगा वो कंजूस ही होगा, जो दयालु होगा वो कंजूस नहीं होगा। लोभी आदमी तो चाहेगा सब हमको मिल जाए, तो देने में तो वो होगा ही कंजूस, देगा ही नहीं। तो क्या है कि ग्रेडी। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, दूसरा वर्ड कौन सा था? याद आया? अरे इम्पोस्टर। तीसरा डिवियस। पहला डिस्मे, बादाम खाइए। चलिए, ग्रेडी मतलब क्या होता है? लोभी और लालची। अब ये क्या है? मिंजी मतलब होता है कंजूस। चलिए, स्टिंटिंग, इसका मतलब भी होता है कंजूस। और एवरिशियस मतलब होता है लोभी या लालची। अब आएंगे एंटोनिम्स पर, इससे पहले एक बार फिर से इसको दोहरा ले। निगर्डली मेरा तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है। पहला क्या था? डिस्मे, दूसरा था इंपोस्टर, तीसरा था डिवियस, चौथा आ गया मेरा निगर्डली। इसका मतलब होता है कंजूसी से, लोभी, दरिद्र। थोड़ा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहला जो सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया, पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, ग्रिडी, मिंजी, स्टिंकिंग, एवरिशियस। और एंटोनिम्स में आ जाए तो क्या हो जाएगा? जेनरस, इसका मतलब होता है दयालु या दाता। लिबरल मतलब होता है दानशील या उदारपंथी, है ना। चैरिटेबल मतलब होता है परोपकारी या दानशील। चौथा है बॉन्टियस, मतलब होता है मुक्त हस्त। अब मुक्त हस्त का क्या मतलब होता है? जिसके हाथ खुले हों। तो जो दानशील होता है वो होता है मुक्त हस्त, बॉन्टियस। अनस्टिंटिंग, इसका मतलब देखिए, स्टिंटिंग और अनस्टिंटिंग मतलब होता है प्रचुर या उदार। उसके बाद क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है खर्चीला, फिजूल खर्च, यानी मुक्त हस्त से इसका सेंस आप ले सकते हैं। तो मेरा जो निगर्डली वर्ड है इसके सिनोनिम्स के तौर पर है पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, ग्रीडी, मिंजी, स्टिंटिंग, एवरिशियस। और है जेनरस, लिबरल, चैरिटेबल, बॉन्टियस, अनस्टिंटिंग और एक्स्ट्रावेगेंट। ये इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलिए, दिस इज अ निगर्डली वे टू अप्रोच आवर बेसिक प्रॉब्लम। क्या है? दिस इज अ निगर्डली वे टू अप्रोच आवर बेसिक प्रॉब्लम। क्या है? हमारे बेसिक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का कौन सा तरीका है? निगर्डली, है ना। दिस इज अ निगर्डली वे टू अप्रोच आवर बेसिक प्रॉब्लम। 4 वर्ड हो गए अभी तक। पहला डिस्मे, दूसरा इंपोस्टर, तीसरा डिवियस और चौथा क्या है? निगर्डली। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिनोनिम्स क्या है? पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, ग्रिडी, मिंजी, स्टिंटिंग एंड एवरिशियस। उसके बाद क्या है? जेनरस, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लिबरल, चैरिटेबल, बॉन्टियस, अनस्टिंटिंग और एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए, सेशन का आखिरी वर्ड, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अगला जो सेशन का आखिरी वर्ड है वो है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब क्या है? सबमिसिव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लेव और सर्वेंट। मतलब
एक जो नौकर के का जो बिहेव होता है, नौकर की तरह व्यवहार करने वाला, या जो दब्बू होगा, जो बोलेगा नहीं, जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो यहीं पर दिया हुआ है सबमिसिव। सबसर्विएंट मतलब होता है गुलाम की तरह आज्ञाकारी, है ना, नौकर भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स में पहला ही है सबमिसिव, मतलब होता है दब्बू, आज्ञाकारी, विनम्र। मीक का मतलब होता है विनम्र, दब्बू, अहंकार रहित। उसके बाद क्या है ओबीडियंट, इसका मतलब क्या होता है आज्ञाकारी या हुक्मबरदार। हुक्मबरदार का मतलब होता है जो हर हुक्म बजाए, ठीक है। उसके बाद क्या है सिकोफेंटिक, मतलब होता है खुशामदी या चापलूस। अगला क्या है ऑब्सिक्वियस। क्या है ऑब्सिक्वियस, मतलब होता है चापलूस। ऑब्सिक्वियस का मतलब क्या होता है क्वियस, ध्यान दीजिएगा, ऑब्सिक्वियस का मतलब है चापलूस। कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक या उपकारी, और कंप्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। यहां पर देखिएगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसके साथ। वहां पर स्पेलिंग जो शिकायत के लिए होता है उसमें AINT होता है, यहां पर LIANT है। एक बार फिर से देख ले कि सबसर्विएंट इस सेशन का आखिरी शब्द है। पहला क्या था डिस्मे, दूसरा क्या था इंपोस्टर, तीसरा क्या था डीवियस, चौथा क्या था निगर्डली, और जो आखिरी है वो है सबसर्विएंट, गुलाम की तरह आज्ञाकारी। सिनोनिम्स क्या है सबमिसिव, मीक, ओबीडियंट, सिकोफेंटिक, ऑब्सिक्वियस, कंड्यूसिव, कंप्लेंट। इसका ये वाले से कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए एंटोनिम्स देख लें। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है उदंड, है ना। डिफाइंट मतलब होता है अवज्ञाकारी, निडर। डिफाइंट का मतलब क्या होता है अवज्ञाकारी या निडर। वेवर्ड मतलब होता है निरंकुश या हठी या बेअदब। उसके बाद क्या है ऑब्स्टिनेट मतलब होता है हठीला, स्वेच्छाचारी, जो अपनी इच्छा करे, हमेशा बहुत जिद्दी हो, है ना। उसके बाद क्या स्टबर्न मतलब होता है अभिमानी, हठी, मनमौजी। रिफ्रैक्टरी मतलब होता है ढीठ, अरियल, दुर्दांत। और विलफुल मतलब होता है स्वेच्छाचारी, दुराग्रही या हठीला। तो यहां पर जो एंटोनिम्स आ गया सबसर्विएंट का वो आ गया रिकैल्सिट्रेंट, डिफाइंट, वेवर्ड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिफ्रैक्टरी और विलफुल। क्या क्या आ गया रिकैल्सिट्रेंट, डिफाइंट, वेवर्ड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिफ्रैक्टरी एंड विलफुल। इधर क्या था सिनोनिम्स में सबमिसिव, मीक, ओबीडियंट, सिकोफेंटिक, ऑब्सिक्वियस, कंड्यूसिव एंड कंप्लेंट। ठीक है, सबसर्विएंट का मतलब होता है गुलाम की तरह आज्ञाकारी, दब्बू, विनम्र कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लें। सी वॉज सबसर्विएंट टू हर पेरेंट्स। कैसी थी सबमिसिव, सबसर्विएंट टू हर पेरेंट्स। तो सेशन में जो 5 वर्ड आए उसका ये आखिरी वर्ड है सबसर्विएंट, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है गुलाम की तरह आज्ञाकारी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो कि हमेशा की तरह 5 नए वर्ड्स लेकर के आया था, आप सबको मजेदार लगा और बहुत सारे नए वर्ड्स यहां आपने सीखे। सेशन का जो पहला वर्ड था वो था डिस्मे, जो कि वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब है निराशा, हताशा या हतोत्साहित करना। दूसरा क्या था इंपोस्टर, है ना, वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, बहरूपिया या पाखंडी। तीसरा क्या था डीवियस, डीवियस का मतलब होता है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है चालबाज, कपटी, कुटिल, है ना, घुमाव से सेंस लेते हैं। चौथा वर्ड आया निगर्डली, इसका मतलब होता है लोभी, लालची या कंजूसी से कंजूस कह सकते हैं, जो कम खर्च करता है ना, जो दानी नहीं है इस सेंस में। और जो आखिरी वर्ड आया वो था सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब क्या था दब्बू, गुलाम की तरह आज्ञाकारी। उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत मजेदार लगा होगा, सारे वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब कुछ पसंद आया होगा। ओवरऑल ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन इसी तरह के एपिसोड के साथ हम फिर अगले दिन आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, साथ साथ पढ़ाई का ध्यान रखें, जोर शोर से उसे करते रहें। बिल्कुल थकना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।